लोकतंत्र को जिंदा रखने में सिर्फ एक ही पार्टी ने अभी तक अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश के आधार स्तंभ को खड़ा किया है। कांग्रेस ने इस देश में पता नहीं कितने आईआईटी बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, है ना, कितने एयरपोर्ट बनाए हैं, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी सड़क, कितनी बिजली, सारी चीज लगाए हैं। इनको पता है कि हम किसी भी तरह हिंदुस्तान में भाजपा और आरएसएस के लोगों का कैसे हम हिंदुस्तान में लोगों को जाति धर्म के नाम से लड़ाया जाए। और इन सब विषयों से ऊपर उठकर जो कोई प्रश्न करता है तो उनके लिए ये लोग टारगेट करते हैं कि राहुल गांधी को संसद भवन के संसद में, अरे तुम्हारा चच्चा है क्या लोकतंत्र, कि तुम्हारे बाप की बफौती संविधान और लोकतंत्र ये तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लोकतंत्र में हिंदुस्तान का हर उस व्यक्ति का अधिकार है, हर किसी के साथ न्याय होगा, हर किसी के साथ कानून एक बराबर है, चाहे वो संसद रहे, चाहे किसान रहे, चाहे मजदूर रहे, चाहे महिला रहे, चाहे मैं रहूं। किसी की बात की बफौती नहीं है संसद भवन जो उसको निकाल देगा। ओम बिरला साहब ने साफ साफ कहा था आपको तमाम जो नियम है उसका पालन करना। ओम बिरला जो है चम्मच है, तो आप नंगा नाच करेंगे मकर। ओम बिरला सुनिए मेरी बात सुनिए, ओम बिरला जो है नरेंद्र मोदी का चम्मच है, आरएसएस का गद्दार है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, देश विरोधी है ओम बिरला। और ओम बिरला के पास जब जब उनके राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं रहता है तो ओम बिरला यही आरोप लगाते हैं, क्या संसद भवन के बाहर अपने हिंदुस्तान के लिए या लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है विरोध करने का, क्या लोकतंत्र के बाहर हमको विरोध करने का अधिकार नहीं है? हम खड़ा हो रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि वो राहुल गांधी चक्का जाम करके रखा है, रास्ता जाम करके रखा है। अरे 50 रास्ता है, वहां से निकल जाइए। आपको शर्म आ रही है? आप प्रहलाद जोशी की बात की ना, प्रहलाद जोशी को अगर शर्म नहीं है, वो इस देश का अगर मंत्री है तो आए मीडिया के सामने राहुल गांधी के साथ करे डिबेट, बाई फेस बातचीत करे, बहस करे, है ना। क्यों नहीं करते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों भगते हैं? ये सवाल ये है जो ओम बिरला साहब ने जो नियम कानून बनाया था, अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपकी संसद सदस्यता चली जाएगी। नियम कानून बनाने वाला ओम बिरला कौन है? वो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष है। और नियम कानून संसद में क्या बात करना है ये संविधान और लोकतंत्र ने तय किया है। वो स्पीकर है तो सिर्फ और सिर्फ वहां की मैनेजमेंट, वहां की व्यवस्था और गरिमा को बनाए रखने के लिए। अगर देश की महिलाओं के हित में बात करता है तो वो उनको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और ओम बिरला वो वही करता है जो उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते हैं करने के लिए। लेकिन वही लोग तो यही कह रहे हैं ना बार बार, जो आप संसद भवन के जो नियम है, जो संसद भवन का जो तौर तरीका है, कम से कम उसके अनुसार आप चलिए। आप कभी चाय पीने लग जाते हैं, आप कभी किसी के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं, ये कहां तक और क्या मतलब ये सही है? क्या बदतमीजी किए हैं? राहुल गांधी का अभी एक आध वीडियो है बदतमीजी किए, किसी को जाके झाफड़ में मारे हैं, थपड़ा के दिए हैं, या किसी के कपड़े उतारे हैं, किसी को जाके चुम्मा लिए हैं, किस लिए है, या किसी को जाके चाकू मारे हैं। लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है आपको? किसको? हमको तो लोकतंत्र पे विश्वास है, शायद आप लोगों को नहीं है, मीडिया वालों को लोकतंत्र पे विश्वास, जो है तौबा मचा रखे हो, है ना। राहुल गांधी आपको पता होगा संसद सत्र खत्म होने के बाद किसानों के बीच में जाता है। आज आपको भी पता है कि हरियाणा में किसान के घर गए, मजदूर के घर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यही चीज को तो मीडिया वाले पचा नहीं पा रहे, देख रहे हैं, यही चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है। अरे शर्म करो, जितनी सवाल मेरे से कर रहे हो उतनी सवाल का भी हिम्मत करो जाके अमित शाह से पूछने का, नरेंद्र मोदी से पूछने का, योगी से पूछने का, राजनाथ से पूछने का। इनके पास तो जानो कि तुम लोगों की हिम्मत है नहीं, चल नहीं रही है। रूपका लियाकत सवाल नहीं पूछती हैं? क्या चीज बोले आप? कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी सवाल नहीं पूछते हैं? सवाल कहाँ पूछते हैं? वो लोग तो चम्मचगिरी करते हैं वहां पर, मालिक मालिक मालिक। आप जो बोलोगे वह कहेंगे। आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों अरबों रुपये का चंदा देकर अयोध्या में मंदिर बना है, आप सबको पता है। वहां पर आज 5 दिन से खाना बनना बंद हो गया है। रोज 40,000 लोगों को वहां पर खाना मिलती थी, आज 40,000 लोगों को क्या 4 लोगों को खाना नहीं मिल रही है। कहां गए वो लोग जो लोगों से बेवकूफ बनाकर, लोगों से दिमाग में अनाप शनाप बोलकर लाखों करोड़ रुपए के चंदा लिए थे, अयोध्या में खाना बनाएंगे, खाना खाते, गैस नहीं मिल रही है। तो तुम लोग तो भगवान जैसे जगह के नहीं छोड़े। कहां से आते हो आप? दिल्ली से गुजरते हुए आते हो ना, गली मोहल्ले से। हमारे पास 50 वीडियो है, एक आध वीडियो नहीं। मैं यहाँ हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, है ना। हम किसानों के लिए युवा कांग्रेस के प्रोटेस्ट में आए हैं, ठीक है। हमारे घर में हमारी माँ, बहन, बेटियां, पूरे परिवार, खानदान गैस की लाइने में लगी हुई है। एक समय में ये देश का कमजोर, गद्दार और कायर प्रधानमंत्री नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगवाया है। कोरोना काल में ताली थाली बजाने और वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगवाया। कभी आधार कार्ड के लिए लाइन में लगवाता है, कभी पैन कार्ड के लिए लाइन में लगवाता है। और आज देश का दुर्भाग्य देखो, ऐसे निष्क्रिय, गद्दार और बेकार
थर्ड क्लास प्रधानमंत्री मिला है कि लोगों को गैस के लिए लाइन में लगवाना पड़ रहा है। यही हिंदुस्तान का टिकट होना चाहिए, यही हिंदुस्तान का टिकट होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। इतना जुल्म, इतना घटिया और इतना प्रशासन तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना नरेंद्र मोदी आज देश के लोगों के साथ कर रहा है। अरे आपको भी, आप भी घसीटे जाएंगे अगर आप अफवाह उड़ाएंगे तो। मार देने दो मुझे गोली, चढ़ा देने दो मुझे फांसी, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए मैं महिलाओं के उनके पक्ष में बोलूंगा, युवाओं के पक्ष में बोलूंगा, देश के हित में बोलूंगा, शिक्षा को लेकर बोलूंगा, स्वास्थ्य को लेकर बोलूंगा, लोगों को रोजगार को लेकर बोलूंगा। मैं इस देश का व्यक्ति हूं और मुझे पूर्ण अधिकार है कि मुझे लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं आप भरोसा रखिए। क्या चीज का भरोसा रखे? बीजेपी की ये सरकार है। वो पेट्रोलियम मंत्री, सुनिए, पेट्रोलियम मंत्री वो बता दे कि अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी को गैस की लाइनों में लगा के रखा है वो पेट्रोलियम मंत्री। नरेंद्र मोदी का पत्नी होता, नरेंद्र मोदी का आज बच्चा होता, परिवार होता, तो उनको दर्द रहता कि गैस की कीमती क्या होती है, गैस में लाइन लगने से क्या होती है। कई घरों में 3 दिन हो गए खाना बनना बंद हो गया है। उनके जिम्मेदार कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गद्दार प्रधानमंत्री, इस देश का कायर प्रधानमंत्री जो जनता के तकलीफों को समझता नहीं है। एक तरीका बताएं। यही तरीका हम अपनाए भैया, और अपनाए हैं तो भर पेट खा के आए हैं। हमारा बहन, बाल बच्चा, परिवार बढ़िया आज गांव वाले हाँ, हम निकाल लिए। और निकालने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के 8-10 मंत्रियों के घर भी 10-10 सिलेंडर पैक करवा के भेजवाए हैं हम। हाँ, निकालते हैं क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, ये तो पूरे विश्व के भगवान नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो तो पढ़े लिखे हैं ना, 1 से 1 डिग्री है, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से निकला हुआ उपाधि लिए हैं। उनके पास इतना मत है। आत्मनिर्भर, अच्छा, आत्मनिर्भर में तो फिर हम गोबर को खाएं, मूत को पिए, नाली के पानी से, सड़े हुए नाली से हम गैस निकालें, तो फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं, अमित शाह कर क्या रहे हैं? तुम काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओगे और हम गोबर खाएं और मूत को पिए हैं। ये आज हिंदुस्तान में स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम मर जाओ, कुछ भी करो। यही चीज नरेंद्र मोदी कब बोलते थे पता है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको बोलते थे कि ऐसे नहीं चलता मित्रों, सरकार लोगों को छोड़ के रखे हैं, तुम मर जाओ बोलते हो। ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब नरेंद्र मोदी बोलते थे। आज तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, चाटुकार, चटवा, घुटना टेकने वाले, कायर, गद्दार प्रधानमंत्री। ट्रंप ने भी परमिशन दे दी है, इतनी तो अच्छी दोस्ती है, अब इस चीज को भी तो समझो। ट्रंप ने ही हम तो चाहते कि पूरे विश्व के नक्शा से अमेरिका खत्म हो जाए। ये ट्रंप ही तो पूरा हालत खराब करके रखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो एप्स्टीन फाइल की सीडी है वो वहां पर गिरवी रखी हुई है। जब भी अमेरिका के खिलाफ बोलने का वक्त आता है ये जाकर उनके सामने झुकता है। ट्रंप मालिक हम क्या करें। एक वक्त था जो हिंदुस्तान में एक शेरनी पैदा हुई थी, इंदिरा गांधी, जिनके बोलने से बोलते थे कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, कुछ भी कर लो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उनकी आंख से पूरे हिंदुस्तान डरता था। ये शेरनी पैदा हुई थी। ये तो गधा है। मंत्री है। कौन मंत्री? आप हरदीप सिंह पुरी को देख लीजिए, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु है ही। अच्छा, बढ़िया किए भाई, जो व्यक्ति का एप्स्टीन फाइल में नाम था वो आप क्लियर कर दिए, हमें अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। ये हरदीप पुरी देख रहे हैं ना क्या किए यार एप्स्टीन फाइल में। ये बताइए राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आता है? आया? राजीव गांधी जी का नाम क्यों नहीं आता है? मनमोहन सिंह जी का नाम क्यों नहीं आता है? कांग्रेस के कोई नेताओं का नाम क्यों नहीं आता है? क्यों आएगा? क्योंकि इनकी खूनों में, इनकी संस्कारों में देशद्रोही गद्दारी नहीं है। इनकी संस्कारों में देश हित ऐसी है, देश समर्पित भावना है। वो तो कह रहे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का एप्स्टीन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ट्रंप बार बार बोल रहा है हम चाहे तो तुम्हारे 10 मिनट में राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने बार बार बोला है कि हम चाहें तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अगर है हिम्मत नरेंद्र मोदी में, हम नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी तो झुकता है ट्रंप के सामने, तो ये अंदाजा लगाइए कि देश का 140 करोड़ झुकता है। साथियों, ये जो नानम प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये भाजपा के तो कम गोदी मीडिया के लोग ज्यादा लगाते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं। क्या बोले भैया आप? फिर से बोलिए, हम जवाब देते हैं। आप लोग जो है राहुल गांधी की आप पिकनिक स्पॉट बना दिया है, मकर द्वार को, संसद को, कुछ गरिमा रखिए। क्या पिकनिक स्पॉट बना है? बार है, डांस चल रहा है, सभागार के अंदर, संसद भवन के अंदर देश का कमजोर और डरपोक गृह मंत्री साला शब्द जैसे शब्दों का उपयोग किया, तब हिंदुस्तान की गरिमा बन गई, हिंदुस्तान के लोगों को भलाई हो गया, गैस मिल गई। और राहुल गांधी संसद भवन के बाहर बैठकर चाय पी रहा है तो वो हिंदुस्तान का अपमान हो गया। वाह, क्या सवाल लाते हो, क्या प्रश्न लाते हो। ये प्रश्न तुमने कभी किए? गृह मंत्री अमित शाह से किए?
जाके किए, आप लोगों को घुसने नहीं देता है। उनके दरबार में वही पत्रकार और वही मीडिया वाले जाते हैं जो रात और दिन 24 घंटा चरण चुंबक करते हैं, मोदी जी, अमित शाह, यही लोगों के लिए है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से अगर संसद सदस्यता चली जाती है तो हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। बात हरकत की नहीं है, बात डर की है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी संसद सत्र में आ क्यों नहीं रहे? क्या चीज का डर है? प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, संसद है हिंदुस्तान का, लेकिन वो अपने ही संसद सत्र में, संसद भवन में आने में डर क्यों रहा है? इतने डर क्यों, इतने भय क्यों है? वो शब्दों के सवालों से भाग रहा है। उनके पास इतने शब्द, इनके इतने सवाल दागे गए हैं कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या इस बात में सच्चाई है जो सुमित पात्रा ने कहा था राहुल गांधी गद्दार है, वो देश हित में नहीं सोचते हैं? अरे गद्दार तो संबित पात्रा है, गद्दार तो उसका पूरा खानदान है, और गद्दार भाजपा के एक कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता गद्दार है। बता तो दे कि उनका खानदान, उनकी पीढ़ी देश के स्वतंत्रता में कोई योगदान हो। अरे जिस परिवार का खानदान बम से उड़ गया हो, जो अपने देश के लिए जान दे दिया हो, जिसकी सारी पीढ़ियां देश की मिट्टी में कुर्बान हो गया हो, उसको गद्दार बोलोगे? क्या गद्दारी की है राहुल गांधी ने, ये बताओ तो। गद्दार